अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़फ़र चौहान। आज मैं टरानो में एक सब्ज़ी की मंडी में खड़ा हूं। तो इससे पहले भी मैंने सब्ज़ी की मंडी की एक वीडियो बनाई थी फार्मर्स मार्केट के नाम से। तो वो वीडियो जो है वो कवर्ड मार्केट की थी, इनसाइड थी। तो ये ओपन मार्केट की मैं बना रहा हूँ। तो मेरा इसमें आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो मार्केटें होती हैं इसमें फार्मर जो है अपने फार्म से सब्ज़ियाँ और फ्रूट और दीगर प्रोडक्ट डायरेक्ट लेकर आते हैं कस्टमर्स के पास। तो शहर में मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर यहाँ कॉलेजेस, स्कूल और म्यूनसिपल के कमेटी के जो पार्क्स होते हैं उनमें सिटी इनको अलाउ करती है, इनको स्केड्यूल देती है कि वीक के डिफरेंट डेज़ में कहाँ कहाँ ये अपनी मार्केट लगा सकते हैं। तो इस तरह ये फार्मर जो हैं ये अपनी सब्जियां डायरेक्ट कस्टमर तक लेकर आते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे जो बड़ी चीज़ है, आप लोग शिकायत करते हैं कि सब्जियां बहुत महंगी हैं। तो सब्ज़ी जो है फार्म से लेकर कस्टमर के हाथ तक जाने में सब्ज़ी जो है वो तकरीबन 5-6 हाथों में पहले से बिकती है। नंबर एक तो है फार्मर जो सब्ज़ी ग्रो करता है, फिर वो सब्ज़ी की आड़त पर लेके आता है। आड़ती जो है वो उसको प्लेटफार्म प्रोवाइड करता है अपनी सब्ज़ियां सेल करने के लिए। तो फार्मर जो बल्क में यानी ज़्यादा तादाद में लेके आता है, फ़र्ज़ करो एक फार्मर जो है उसके पास टिंडे की 40 बोरियां हैं, करेले की 20 बोरियां हैं, तो वो सारी की सारी दुकानदार जो आपकी स्ट्रीट में लाकर आपको बेचता है वो नहीं ख़रीदता। वो वहाँ बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, उनको आड़त की लैंग्वेज में पाकिस्तान में फड़िया कहते हैं। फड़िया जो होता है वो पूरी की पूरी लाट ख़रीद लेता है, जिसको आप व्यापारी भी कह लें, लेकिन आड़त की लैंग्वेज में उसको फड़िया कहते हैं। फड़िया फिर वो सारी की सारी आपसे लाट ख़रीदता है, 40 बोरियाँ आलू ख़रीद ले, 40 बोरियाँ टिंडे ख़रीद ले। वो फिर आगे जिसको वो बेचता है, किसी को 5 बोरियाँ, किसी को 10 बोरियाँ, किसी को 2 बोरियाँ, वो बोरी में बेचता है। वो जो उससे बोरी में लेता है वो फिर तड़िया होता है। वो तड़िया जो है वो लोगों को 5 किलो को एक तड़ी कहते हैं या बट्टी कहते हैं, वो तड़ी के हिसाब से बेचता है। तो उससे दुकानदार ख़रीदते हैं, कोई 2 तड़ियाँ ख़रीद लेगा, कोई 5 तड़ियाँ ख़रीद लेगा। तो वो फिर आपके बाज़ार में या आपकी गली में अपनी सब्ज़ी की शॉप पे लेकर आता है और आपको बेचता है। आप इस तरह से देखें, फिर दुकानदार जो है वो आगे आपको बेचता है। सबसे पहले फार्मर है, फार्मर के बाद आड़ती है, वो कमीशन लेता है। आड़ती से फड़िया ख़रीदता है पूरी लाट, और फड़िए से फिर तड़िया ख़रीदता है जो आगे पंसेरी में बेचता है, तड़ियों के हिसाब से, वट्टी के हिसाब से बेचता है, वो फड़िया होता है। फड़िए से फिर दुकानदार ख़रीदता है, फिर दुकानदार से आगे गाहक ख़रीदता है। इस तरह से आप देख लें कि फार्मर से लेकर कस्टमर तक जाने तक ये छठे हाथ में चली जाती है। फार्मर आड़ती कमीशन लेता है, फड़िया इसमें कमाता है, फिर तड़िया इसमें कमाता है, फिर दुकानदार कमाता है, और फिर ये सब्ज़ी जो है ये गाहक तक पहुंचती है। तो मैं पहले भी ये आइडिया दे चुका हूं कि जैसे ये सब्ज़ी की मार्केटें पूरा वीक छुट्टी के दिन में ये सरकारी दफातर के बाहर जो पार्क होता है वहाँ लगा देते हैं। तो जो वर्किंग डेज है जैसे आज है, वहाँ ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो यहाँ पार्क्स हैं वहाँ उनको जगह देते हैं, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पार्क में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ये फार्मर सब्ज़ी ला कर डायरेक्ट अपने कस्टमर को बेचते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हमारे मुल्क में भी हर शहर में, तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में भी ये फार्मर्स को मुख्तलिफ पार्क्स में और स्कूल कॉलेजेस के जो ग्राउंड हैं वहाँ, और सरकारी दफातर के बाद जो जगह है वहाँ फार्मर्स को जगह प्रोवाइड की जाए, क्योंकि वो अपनी सब्ज़ियाँ शहर में लाकर कस्टमर को डायरेक्ट जो है वो बेच सकें।